पैमाना खुसूसी या सदारती खुतबा जो अक्सर होता है, ऐसे मोड़ पे आता है वो कि लोग सोचते हैं अभी बहुत पकाया हमको लोगों ने, ये बम्बई है भाषा। बहरहाल एक बहुत बेहतरीन किताब मेरे छोटे भाई वजुद्दीन साहब ने शायर की, और ये किताब को मैंने बहुत डिटेल में मैंने एनालिसिस किया है, और मुझे लग रहा है कि इससे बेहतरीन किताब अलीगढ़ पे कोई लिख ही नहीं सकता। इन्होंने फैक्चुअल पोजीशन जो होती है, एनालिसिस, वो दौर क्या था, आज के हालात किस तरह है वहां पे भी, और वो अंग्रेजी में कहते हैं कि इट इज अ मास्टरपीस। किताब तो बहुत लोग लिखते हैं, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने इस किताब को लिखा है, और अंग्रेजी जबान में इसको इतना दिलचस्प बनाया इन्होंने पढ़ने वाले के लिए, लगता यह है कि इन्होंने शायद इससे पहले बहुत सारे अंग्रेजी में किताबें लिखी हो। और वो शख्स जिसकी बुनियादी तालीम इंग्लिश मीडियम से नहीं रही, हिंदी मीडियम से आपकी बुनियादी तालीम रही, और जब आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए तो आपको आपके वालिद ने कहा कि आपको साइंस में जाना है, डॉक्टर बनना है, और उन्होंने वहाँ पे अपने परफॉर्मेंस में उन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत मायूसी हुई कि मैंने जिस तरह से पढ़ाई करनी थी मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था। लेकिन उस दौर में उन्होंने जो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में बहुत सारे अखबारात पढ़े, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स की किताबें पढ़ी उन्होंने, खुशवंत सिंह की किताब पढ़ी शायद आपने, और बहुत सारे, जी एमजे अकबर भी है उसमें, वगैरह वगैरह। तो वहाँ आपने अंग्रेजी किस तरह लिखी जाती है, और आपने फिर वो किताब में जिस तरह इसको शुरू किया है, ऐसा लगता है कि आपने शायद एमए इंग्लिश मेजर में या लिटरेचर में किया होगा। इतनी बेहतरीन इंग्लिश उन्होंने लिखी है, और फ्लो जो होता है ना लिखने का, he has done it so well that he has concluded everything in a manner that it should be done, with proper punchlines. Wherever the superlatives are to be used or adjectives are to be used, he has done it. And wherever he has to criticize, he has done it in a very subtle manner. और जो उन्होंने इंट्रोडक्शन उनका पढ़िए आप, उन्होंने आपके सामने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या हो सकती है, क्या है उसका मकसद, एक ही फर्स्ट पेज में ही आपने उसको एनालाइज किया है। आपने जिक्र किया है रशीद सिद्दीकी साहब, शायद जब वो किसी शख्स को पूछते थे, यंग मैन क्या आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, अगर जवाब आता है कि अलीगढ़ से है, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड, और वो शख्स अलीगढ़ से ना हो तो उनको लगता था कि ही हैज़ मिस्ड आउट अलीगढ़। तो एक कॉन्सेप्ट ऐसा हुआ करता था अलीगढ़ स्टूडेंट, एलुमनाई का, स्टूडेंट का वगैरह। और उनके लिबास के ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छा इस तरीके से उसको एनालाइज किया है कि वो राजेंद्र कुमार और साधना की फिल्म थी मेरे महबूब, उसमें जब वो गाना भी लिखा है, अपने नगमा भी लिखा है, वो शेरवानी का जिक्र किया है, वो चूड़ीदार का जिक्र किया है कि किस तरह का लिबास हो। तो ये आप पहले 2 पन्नों आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या थी और क्या है। और आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन में भी आपने जो आईना दिखाने की कोशिश की है, वो बहुत ज़रूरी है। और
कोई भी अदारे का मेयार अगर मापा तोला जाए तो उस इदारे से जो बच्चे तालीम हासिल करके कहाँ पहुँचे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। इनकी जो कॉलेज पहले शुरू हुई, ओरिएंटल कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी बनी, उनकी जो लिस्ट देखें आप एलुमनाई की जिन्होंने वहाँ से तालीम हासिल की, मौलाना हसरत मोहानी साहब, इनके बारे में ये कहा गया कि ये पोएट भी थे, आलिम भी थे, कम्युनिस्ट भी थे और पॉलिटिशियन भी थे। इतना कॉम्बिनेशन का एलिगेशन कहाँ मिलेगा आप बताइए मुझे। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द इंस्टीट्यूशन। और यहाँ तक कि वो पॉलिटिशियन थे तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की कमेटी जो मीटिंग सेशन होती है उसको प्रिजाइड किया। उसके ऑपोजिट वाली पार्टी जो थी उस दौर की, अलीगढ़ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, उसका भी सेशन आपने प्रिजाइड किया। आप मौलाना थे तो कम्युनिस्ट पार्टी का भी आपने सेशन प्रिजाइड किया, और मेरे ख्याल से जमात उलमा हिंद का भी उन्होंने प्रिजाइड किया। ये कॉम्बिनेशन कहीं मिलेगा क्या आपको आज के दौर में? मुमकिन ही नहीं। तो इस तरह की इनके एलुमनाई है। और आज एलीग जो है, मैंने दुनिया भर का सफर किया है, लेकिन जब मैं अलीग से मिला हूं मुझे ये महसूस होने लगता था कि मैं अलीग क्यों नहीं हूं। वो उनका पैशन, उनका जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, इट इज सेकेंड टू नन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और अंजुमन की खासियत ये रही कि अच्छी चीजें जो दूसरे इदारे करते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे कॉलेजेस हो, हम उसको एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने हमारा अंजुमन का ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ अंजुमन करके चैप्टर ऑलरेडी अमेरिका में उसको रजिस्टर किया, उसकी टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल गया, और उसके बाद हम जा रहे हैं यूरोप में और फिर वेस्ट एशिया में जाएंगे। ये वहाँ पे हमारा अंजुमन का ऑफिशियल चैप्टर इनॉग्रेट हो चुका है। हमारे जो अलुमनाई है उसमें एक साहब हैं जो अंजुमन साबू सिद्दीक से पढ़ाई की, एक साबू सिद्दीक के साहब यहाँ मौजूद है जो यूनिवर्सिटी का सवाल पूछा। उन्होंने बेसिक एजुकेशन टेक्निकल स्कूल से किया, जूनियर कॉलेज करने के बाद आईआईटी मुंबई से उन्होंने आईआईटी की, और आज वो जनरल इलेक्ट्रिक के he was a CEO. Now he has come back to India as an industrialist. एक साहब हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में हैं, एक खातून है जो बांद्रा के स्कूल में तालीम हासिल की, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करके, शी इज द लीडिंग एनेस्थेटिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। 3 वहाँ हैं, 4 हम लोग बैठे हैं। हमने फ्रॉम वेयर डिड वी गेट दिस इंस्पिरेशन? फ्रॉम द एलिग्स। और आपको पता होगा कि गुज़िश्ता साल फाउंडर्स डे के दिन 2 अवार्ड्स दिए जाते हैं, एक इंटरनेशनल, एक नेशनल अवार्ड। तो लास्ट ईयर नेशनल अवार्ड अंजुमन इस्लाम को दिया गया। तो उस दौर में हमने थोड़ा रिसर्च किया कि हमारी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाबस्तगी रही। देखिए, हिंदुस्तान में एजुकेशन पॉलिसी 1880 में आई,